ये ढोंगी हैं। इनको जो है ना मोदी जी ने सही लगाया हुआ है, ये इसी लायक है। करते रहें, इनको भी तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो ये काम इनके लिए है, फालतू के काम ही करने के लिए हैं ये लोग। तो ये बहुत गलत, बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया है। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये लोग राजनीति सीखने के चक्कर में ये लोग कांग्रेस में जाएंगे, इनमें बस थोड़ा सा अपना फेस दिखाकर बस यही करने के चक्कर में है। तो की जनगणना कब हुई मुझे बताइए? 2014 से अभी तक मानवों की तो, इंसानों की तो जनगणना होनी है, शायद अभी तक नहीं हुई है ना। कुत्तों की किसने कर दी? कुत्तों का आधार कार्ड बन गया क्या जो उनकी जनगणना हो गई है? अभी फैसला आया नहीं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आप लोग, कभी तो कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, कभी कहते हैं जी ये तो कुछ नहीं है, भारत देश में है ही नहीं, कुछ कानून ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं, संविधान ही नहीं है। ये वही हिंदू हैं जो सेक्युलर का चोला ओढ़कर इन जिहादियों के साथ संलिप्त होकर इन कामों को बढ़ावा देते हैं। 2014 के बाद भारत के अंदर भारत की सरकार बनी है। उससे पहले जिन लोगों की सरकारें थी उन्होंने सदैव हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं के क्या कहते हैं जो उनके हक थे वो छीनने का काम किया, और ऐसे लोगों को हक दिलाने का काम किया जिन्होंने अपना हक सन आज़ादी 1947 में ले चुके हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब सुप्रीम कोर्ट का एक एक फैसला जो भारत देश के लोग हैं और खास तौर पर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनके मन को बहुत विचलित कर रहा है। जो डॉग लवर्स हैं वो रोडों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी 15 अगस्त जो कि अब जा चुकी है उसके चलते हुए कोई भी परमिशन नहीं मिल रही थी प्रदर्शन की, इसलिए इंडिया गेट पर भी उनके ऊपर एफआईआर हो गई, या जहां जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर एफआईआर हो रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के भीतर भीतर आवारा कुत्ते जितने भी हैं उन सबको शेल्टर होम में डाला जाएगा। जब लोगों ने आरटीआई लगाई और उनसे पूछा कि आखिर में तुम्हारे पास कुत्तों को शेल्टर करने की कितनी जगह है, तो आरटीआई में पाया गया 3 से 3.5 हज़ार कुत्तों को ही शेल्टर करा जा सकता है। तो जो 8 से 10 लाख कुत्ते हैं वो कुत्ते जाएंगे कहाँ? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं और परसेंटेज की बात करूं तो 0 या फिर 1% ही मैं मानता, हमारी भैया जी गजब की टीम मानती है कि 1% कुत्तों को ही शेल्टर करा जा सकता है अगर सरकार अभी भी 2 महीने तक काम करे। लेकिन जो बाकी के 99 या 98% कुत्ते हैं वो कहाँ जाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर हम हिंदू युवा वाहिनी के बीच में मौजूद हैं। जी हाँ, ये हिंदू युवा वाहिनी वही है जो योगी जी का संगठन था और सनातन धर्म को मानने वाले ही लोग हैं, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है, दो अभी तक हम आपको चैनल पर दिखा रहे थे, वो प्रोटेस्टर को दिखा रहे थे, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी है वो कुछ अलग है। वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, और जो कि सबको होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है। क्या लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला माननीय है और स्वागत है उसका। तो ये जो प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको क्या कहना चाहोगे आप? ये ढोंगी हैं। इनको जो है ना मोदी जी ने सही लगाया हुआ है, ये इसी लायक है। दिखावा करते हैं। करते रहें, इनको भी तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो ये काम इनके लिए है, फालतू के काम ही करने के लिए हैं ये लोग। एक बात बताइए, हमारा क्वेश्चन तो वैसे हम तो प्रोटेस्टर के बीच में जाते रहते हैं, आपने हमारी वो इससे रिसेंट वाली वीडियो देखी होगी कि मुस्लिम भी प्रोटेस्ट कर रहा था। हमने उनसे सवाल करा क्या आप एनिमल लवर हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, हम रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि बकरा ईद पे जो बकरे कटते हैं आपने उनके लिए प्रोटेस्ट कब करा? तो वो चुप पड़ गए। देखिए, अब आपने अगर उन जिहादियों की अगर बात छेड़ी दी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिहादियों में, इनमें एक अलतकिया नाम की चीज़ होती है। ये वहाँ पर समर्थन देते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ फ़ायदा हो, और जहाँ इनका मकसद पूरा हो जाता है फिर ये अपना असली रूप दिखाते हैं। तो क्या हिंदू प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? हिंदू भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 99% तो हिंदू हैं। नहीं, तो हम बता रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि बीजेपी ने कुछ लोग छोड़ रखे हैं फालतू कामों के लिए। ये वही हिंदू हैं जो सेक्युलर का चोला ओढ़कर इन जिहादियों के साथ संलिप्त होकर इन कामों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे सर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? नहीं, इसके हम बिल्कुल पक्ष में हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल पक्ष में हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो ये कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं जो रोड पे घूमते हैं, बच्चों को आए दिन स्कूल जाते हुए बच्चों को काटते हैं, माँ बहनों को भी काटते हैं जो बाज़ार में जाती हैं। और आपने देखा होगा कोई बाइक से जा रहा हो एकदम पीछे पड़ जाना, 6-6, 7-7 कुत्ते काट लेना, फिर उससे क्या होता है, इंजेक्शन नहीं लगता टाइम पे, फिर रेबीज हो जाता है, बीमारियाँ फैल जाती है, तो इसमें मौत कई लोगों की होती है। तो ये बहुत गलत, बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बढ़िया है। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये लोग राजनीति सीखने के चक्कर में ये लोग कांग्रेस में जाएंगे, इनमें बस थोड़ा सा अपना फेस दिखाकर बस यही करने के चक्कर में है। आप किसी को भी देख लो, ये अपनी बस राजनीति सीखने के चक्कर में जंतर मंतर इधर उधर धरना वरना दे रहे हैं। हाँ, मेरे को एक बात बताइए, आपने कुत्तों की बात कही, लेकिन जो कुत्तों के भेष में जो हैवान है, इंसान है, और जो बलात्कार कर रहा है,
वो कुत्तों से ज़्यादा राक्षस है या कुत्ते ज़्यादा राक्षस है? क्योंकि अगर बात शेल्टर की हो रही है, देखिए मैं इसका जवाब दूंगा, एक सेकंड। ये बात आप पहले भी कई बार कह चुके हो, मैं अब इसका बात आपको तरीके से जवाब देता हूँ। आप कुत्तों की तुलना पहली बात तो मानव से कर रहे हो। चलो आपकी बात हमने बड़ी करी कि रेपिस्टों को ये नहीं हो रहा, कुत्तों को ये हो रहा है। आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई कुत्ता काट लेगा तो उसे सजा कौन देगा? आप जो बात कर रहे हो ना कि कुत्तों की तुलना मानव से कर रहे हो, आप इंडियन आर्मी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल। तो इंडियन आर्मी के साथ उनके साथ कुत्ते भी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, तो आप कह रहे हो समर्थन करने की और नहीं करने मैं की? फिर आपकी बात का जवाब दूंगा, फिर थोड़ा कुछ गलत हो जाएगा मीडिया के सामने। आप जो दिल्ली में जीबी रोड पे कुछ महिलाएं बैठ रही हैं, उनकी तुलना क्या है जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनसे कर दोगे क्या? फिर जो हमारी आर्मी के पास डॉग्स हैं या जो सड़क पे आवारा कुत्ते हैं, आप उनकी तुलना करोगे क्या? वो ट्रेनर होते हैं, वो सीखे हुए होते हैं, उनके साथ मैं मतलब आप, मुझे लग रहा है पत्रकार बंधु आपकी कुछ मानसिकता सही नहीं है। मानसिकता सही वाली बात नहीं है। मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, अगर आप पक्ष में हो तो अगर 3 से 3.5 हज़ार शेल्टर है कुत्तों को करने के लिए, तो 8 से 10 लाख कुत्ते कहाँ जाएंगे? नहीं, आप एक चीज बताइए, ये आंकड़ा किसने प्रेषित किया कि 8 से 10 लाख कुत्ते? पहली बात तो आप RTA नाम की चीज जानते नहीं, इनकी कुत्तों की जनगणना कब हुई मुझे ये बताइए। 2014 से अभी तक मानवों की तो, इंसानों की तो जनगणना होनी है शायद, अभी तक नहीं हुई है ना। कुत्तों की किसने कर दी? कुत्तों की कैसे होगी? कुत्तों की जनगणना किसने की मुझे पहले बताइए। उस महान आदमी को लेकर आइए जिसने 8 से 10 लाख कुत्ते निकाल दिए एनसीआर में। आधार कार्ड कहाँ से बन गया? हाँ। कुत्तों का आधार कार्ड बन गया क्या जो उनकी जनगणना हो गई है? कुछ ऐसा तो हुआ सवाल है, लाजमी सवाल है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आती है कि सरकार द्वारा शॉल्टर हाउस बनाए जाएंगे तो उन्होंने देखा होगा कि इसमें कितने कुत्ते आ सकते हैं। उन्होंने अगर आंकड़ा दिया है कि 13-14 हज़ार आ सकते हैं तो ये सत्य है। उसी आधार पे क्या कहते हैं, कुत्तों को जो है अलग अलग शॉल्टर बना के जो भी संख्या के हिसाब से रखा जाएगा। यार अच्छी बात है ना, उन्हें भी एक अच्छा जीवन मिले। अब वो समाज नहीं रहा, अब वो जगह नहीं रही, ठीक है। कुत्तों का भी जीवन कहीं ना कहीं आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कहीं लोगों की मार से मर रहे हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा खा के मर रहे हैं, कभी बिना खाए मर रहे हैं। शॉल्टर में रहेंगे, उन्हें कुछ तो सुविधा मिलेगी। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला लिया है कि उन्हें शोल्डर में रखा जाए तो उनके लिए उसकी व्यवस्था भी करेगी ना सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, ये डॉग लवर, व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, व्यवस्था सरकार करेगी। और जो सरकार करेगी। ये डॉग लवर जो सड़कों पे अपना क्या कहते हैं ड्रामा पेल रहे हैं, ये पागल लोग, नालायक लोग, इनसे कहो जाके सरकार जो काम कर रही है उसमें सहयोगी बने, और जब शॉल्टर बन जाए उसमें कुत्तों को देखने जाए और वहाँ जाके अपना अगर कोई दिक्कत आती है तब धरना प्रदर्शन योगदान दें। भैया आपने बोला सरकार करेगी कुत्तों का, एक बात बताइए, सरकार हमारी कहीं तो पहली बात तो फेल नहीं है। दूसरा, मैं कोई सरकार का किसी प्रकार ऐसा नहीं समर्थन कर रहा हूँ कि हाँ सरकार। एक बात बताइए, 40 करोड़ जनता को सरकार राशन बांट रही है, ठीक है। 40 करोड़ जनता हमारे भारत देश की है। 180 करोड़ लोगों को, ठीक है, 80 करोड़ सरकार राशन बांट रही है। तो ये तो कुत्ते जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की, ये सोचने समझने की बात, सिर्फ एनसीआर की कुत्तों की बात हुई है, ना कि पूरे भारत की बात हुई है, क्योंकि घटनाएं सबसे ज़्यादा एनसीआर में ही हो रही हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा एनसीआर का ही है। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी दल हैं, जैसे दिल्ली की रेखा गुप्ता है, उन्होंने कहा कि जैसे आप जो अपना जो माइंडसेट है, आपकी जो विचारधारा है, वही विचारधारा रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी भी है। उन्होंने, उनके समर्थकों ने एक चीज़ और कही कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का मॉडल जो दिल्ली एनसीआर के लिए लागू है, होने वाला है 2 महीने बाद, अगर ये सक्सेसफुल हुआ आने वाले 1-1.5 साल में, तो फिर ये हर राज्य में होगा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। ये तो हम भी कहते हैं अगर सक्सेसफुल हुआ तो अच्छी बात है। एक बात बताइए, अभी आपने कहा शेल्टर के लिए जमीन वो नहीं है। एक बात बताइए, सनातन धर्म सिर्फ एक शमशान छोटा सा रहता है? बड़ी गंभीर मुद्दा, सोचने समझने की बात है। आपके माध्यम से मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप कितने हेक्टेयर ज़मीन जो आप उसमें कब्रिस्तान बना के जो रह रहे हैं, जगह कितनी है? कभी किसी ने प्रोटेस्ट किया है? नहीं किया ना। फिर आप मुझे कहोगे लो जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप। मैं हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी तो आप जीव है ना इस भारत के, वो भी उनमें भी जीव है। हाँ, ये मीम तो वायरल हो रहा है बहुत कि गायों के लिए, मुर्गी के लिए, बकरे के लिए तो कभी प्रोटेस्ट नहीं करा, आखिर में हम मतलब कुत्तों के लिए क्यों? नहीं, पूरी बात आप बोलने दें। बिल्कुल आपने सत्य कहा, किसी और के लिए प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ कुत्ता ही ऐसा है जो, क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं रोग, या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं उन्हें आपके टीवी के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझें। सिर्फ एनसीआर के लिए अगर ये सत्य और सक्सेस हुआ तो ये होगा, लेकिन ये भी कोई अभी फैसला नहीं है,
मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एडवोकेट गौरव मिश्रा फिर ये इस बात को कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि ये अगर हो सकता है तो करेंगे, ये कोई फैसला नहीं है। पहले तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अभी फैसला आया नहीं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आप लोग, कभी तो कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, कभी कहते हैं जी ये तो कुछ नहीं है, भारत देश में है ही नहीं, कुछ कानून ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं, संविधान ही नहीं है। सरकार ने जब गौशाला बनाई है ऐसे ही सेंटर बनाएगी कुत्तों के लिए। आप दिल से बताइए, हिंदी वो वाहिनी के आप कार्यकर्ता हैं या जो भी पदाधिकारी जो भी हैं, आप दिल से बताइए कि जो गौशाला बनाई है क्या वो कामयाब है? गौशाला बहुत कामयाब है। जो सरकारी गौशाला है गाँवों में है, सब जगह गौशाला खुल रही हैं, जाके देख लो उसमें कितनी कामयाब गायें, है? कितनी नहीं है। हाँ कामयाब है। और आप नहीं बोल सकते, एक आध जगह को लेकर नहीं बोल सकते। देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं, इसके लिए आप सभी को वो नहीं कह सकते, ठीक है। एक आध जगह होती है जो उसमें भी हम सुधार करवाते हैं, ज़बरदस्ती करके सही करते हैं, तो ये सही है। आप इस बारे को मत लो कि जब कुछ सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सरकार इसके लिए भी कार्य करेगी, जरूर करेगी। अगर गौशाला अगर इतनी ही सही है हमारे देश में, या फिर अगर हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में गाय रोडों पर कूड़ा क्यों खाती है? मतलब आपको नहीं लगता कि जो सरकार पैसा देकर अगर गौशाला बना रही है, कर्मचारी भी रखेगी, ऐसा तो नहीं है कि गाय अपने आप ही एंटर करेगी या अपने आप ही बाहर जाएगी। जब इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है तो गाय रोडों पर क्यों घूमती है? मेरा सवाल और भैया जी का जबकि टीम का सवाल सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के एक ही है कि जो, हाँ मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप अभी बाहर निकलिए मेरे साथ, आप अगर सड़कों पे कोई गाय देखेंगे तो वो ना तो नंदी पार्क की होगी ना वो गौशाला की होगी। नंदी पार्क इन द सेंस कि गौशाला। हाँ, और दूसरी बात, जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं वो उन नालायक लोगों की घूम रही हैं जो गौ माता का दूध तो पीते हैं लेकिन खाने पीने के लिए उन्हें बाहर खुला छोड़ देते हैं। और हम ऐसे लोगों पे, तमाम लोगों पे कार्रवाई करवा चुके हैं और भविष्य में भी करवाते रहेंगे। और आप को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना गौ माता के लिए हम लोग कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। रही बात सरकारों की, तो सरकारों ने सदैव अच्छे निर्णय लिए हैं। 2014 के बाद पहली बार भारत की सरकार बनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, भारत की सरकार 2014 में पहली बार बनी है। मतलब पहले देश गुलाम था, कुछ भी कह सकते हैं, मानसिक गुलामी समझे, ठीक है, या हाँ बिल्कुल गुलामी स्थिति समझिए। मैंने क्या कहा, 2014 के बाद भारत के अंदर भारत की सरकार बनी है। उससे पहले जिन लोगों की सरकारें थी उन्होंने सदैव हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं के क्या कहते हैं जो उनके हक थे वो छीनने का काम किया, और ऐसे लोगों को हक दिलाने का काम किया जिन्होंने अपना हक सन आज़ादी 1947 में ले चुके हैं। अब आपने कहा कि 2014 के बाद भारत में भारत की सरकार बनी। भैया जी का जब किसी भी सरकार को एक्सपोज नहीं करते, और किसी भी सरकार, हमारा काम है, हम जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक बात बताइए, भारत के लोग क्या वो नहीं हैं जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं? या भारत के लोग वो नहीं है जो एसएससी के जो पेपर लीक होते हैं, जो 7 साल से कोई भर्ती ही नहीं निकली, वो नहीं है क्या? भारत देश के वो लोग वो नहीं है जो ट्रेन में आज भी, नया भारत, विकसित भारत बनने के बाद भी ट्रेनों में धक्के खाते हैं कि भारत ये वो भारत नहीं है? जो भारत के लोग स्टैम्पेड से मरते हैं कि ये भारत वो भारत। अगर आपने हिंदुओं की बात करी तो क्या ये भारत वो भारत नहीं है? जब महाराष्ट्र में इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट चुटकियों में गाय को राज्य माता का दर्जा दे देती है। तो अगर गाय रखकर राज्य माता का दर्जा देना इतना ही आसान है तो ये राष्ट्रीय माता गाय नहीं बन सकती? अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, अगर हिंदुओं की ही बात है, अगर मैं, आपने कहा कि भारत में ऐसी सरकार आई जो भारत के लिए आई, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, भारतीय न्याय संहिता या जितने भी लॉ चेंजेस करें, आपको लगता है चेंजेस हुए या नाम चेंज हुआ सिर्फ? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल। 22 साल कितने दिन होते हैं 22 साल में? 22 साल में 365 × 22 कर दो आप। जब आप पैदा हुए होंगे तो आप पहला दिन होगा वो आपका धरती पे होगा ना? बिल्कुल। अब 22 साल का सफ़र आपने कैसे कैसे तय किया होगा ये आप ही जानते होंगे। बिल्कुल। तो जो सरकार 70-75 साल बाद आई है उसे थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। अभी दिन ही कितने हुए हैं? 10 साल सारे हुए हैं, 10 साल तो हुए हैं, 11वां साल चल रहा है। अभी कुछ समय रुकिए, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। आप जो है ये तुलना मत करिए, क्या कहते हैं कि पहले ऐसा था अब भी ऐसा ही है, बहुत बदलाव है। पहले लोकल्स ट्रेनें चलती थी, रिजर्वेशन वाली ट्रेनें चलती थी। सुनो मैं आपने ट्रेन का मुद्दा छेड़ा था ना, उन ट्रेनों की स्थिति ये थी कि जो रिजर्वेशन कराते थे वो भी बेचारे क्या कहते हैं लेटरिन के पास बैठ कर जाते थे। आज स्थिति ये है कि रिजर्वेशन बोगी में भी अगर कोई बिना टिकट भी जा रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं सीट मिल जाती है बैठने के लिए। आखिरी सवाल, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो जो डॉग्स के पक्ष में या फिर डॉग्स के विरोध में या फिर प्रोटेस्ट? डॉग्स के पक्ष में मेरा आखिरी मैसेज यही है आपके माध्यम से कि ये सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला पूर्णता से लागू नहीं हुआ है, लेकिन आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो
धरातल पे इसे पूज्य महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में वो लागू करेंगे। उसके बाद ये डॉग लवर जो अपना आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसले के पक्ष में आंदोलन करके ठीक है, आपका मैसेज। मेरा मैसेज सिंपल है, अगर इन्हें करना है तो एक एक कुत्ता ले जाए, अपने घर पाले, टेंशन ही खत्म। खत्म। जिस तरीके से लोगों ने और हिंदी युवा वाहिनी के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।